अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें न्यूज़ के साथ मैं हूँ इशफाक भट्ट और मैं हूँ सोनिया फजल। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून आमता इंतखाबात में कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई बेरोजगारी से आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में इंतशार पैदा करने की तमाम तर साजिशें रब्बे करीम के खुसूसी करम से नाकाम हुई। मुस्लिम लीग नून मुतहद व मुनज़्ज़म है, आइंदे इंतखाबात में कामयाब होकर दोबारा हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से आम आदमी शदीद मुश्किलात का शिकार है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान में लोग नून लीग का दौर याद कर रहे हैं। महंगाई पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत गिलगित बल्तिस्तान मुस्तकिल सूबा नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर में अवाम के मकानात अमला को तहस नहस किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। ऐसे हालात में एक मजबूत जमात ही इनका मुकदमा लड़ सकती है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात ने हमें जो इज्जत दी, वकार का ख्याल रखा और अपनी सफ़ अव्वल में जगह दी, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। दीगर जमातों में वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लॉन्ग मार्च में बहैसियत जमात शिरकत करेंगे और तमाम अखराजात जमाती फंड से पूरे किए जाएंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर की नुमाइंदा हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत को मसला कश्मीर पर एक पेज पर लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर खालिद महमूद की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौक़िफ़ बल्कि अहले कश्मीर का मौक़िफ़ इस हवाले से कौम के सामने भी, बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने भी और हुकूमत पाकिस्तान के सामने भी। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाना अहले कश्मीर के देरीना मौक़िफ़, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुग़ायर, बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से जब GB को अबूरी सूबा बनाना किसी लिहाज से भी पसंदीदा अमल नहीं है। इसके नतीजे में मोदी के 5 अगस्त के इक़दाम को जवाज़ियत फराहम होगी। अहले कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी देरीना मुतालबा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को आज़ाद कश्मीर तर्ज का बावकार बावसाइल सेटअप दिया जाए और आज़ाद कश्मीर और GB 2 यूनिट्स हों, दोनों जगहों पे वज़राए आज़म हों, 2 हाई कोर्ट्स हों, एक सुप्रीम कोर्ट हो, एक काउंसिल हो जिसमें बराबर नुमाइंदगी हो। जब तक हक के खुद इरादियत की बुनियाद पर अहले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में और अपनी तवील जिद्दोजहद के नतीजे में अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई फैसला नहीं करते। इस हवाले से मुझे आपके ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत से बिलखुसूस ये कहना है कि इस तरह के इक़दामात कायदे आज़म से लेकर आज तक रियासत पाकिस्तान का जो कश्मीर पे कौमी मौक़िफ़ रहा उसमें ज़ौफ़ आएगा। मोदी के इक़दामात नापाक इक़दामात, मज़मूम इक़दामात जो कश्मीर के मकबूजा हिस्से को अपनी टेरिटरी का हिस्सा बनाकर अखंड भारत के देरीना ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए उसने हाल ही में किए और मुसलसल वो आगे बढ़ रहा है। रियासत पाकिस्तान के बिलखुसूस पाकिस्तान की हुकूमत उसे मोदी के इन इक़दामात के बाद काउंटर रोड मैप देना चाहिए था और उनके इक़दामात को काउंटर करने का एहतमाम करना चाहिए था। चेंज आए कि GB को अबूरी सूबा बनाने वाला इक़दाम हो और फिर इस तरह के इक़दामात से अहले कश्मीर में शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम क्लीन एंड ग्रीन तकरीब का मुजफ्फराबाद में इनेकाद। कमांडर चनार डिवीजन मेजर जनरल वाजिद अजीज़ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में पाक आर्मी इंतजामिया के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है।
मेजर जनरल वाजिद अजीज। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर मुहिम के हवाले से मरकजी तकरीब दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब में कमांडर चिनार डिवीजन मेजर जनरल वाजिद अजीज ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात साजिद महमूद चौहान, सेक्रेटरी इत्तलात सियाहत व IT मोहतरमा मिदत शहजाद, सेक्रेटरी जंगलात सैयद ज़हूरुल हसन गिलानी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट दही तरक्की जाज अहमद खान, डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा अजहर इकबाल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कमांडर चिनार डिवीजन मेजर जनरल वाजिद अजीज और सेक्रेटरी साहिबान ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का मुआयना किया, जबकि पाक फौज और महकमा जंगलात की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया गया। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से मेजर जनरल वाजिद अजीज, AIG फ़हीम अहमद अब्बासी के अलावा तलबात ने भी खिताब किया। मीरपुर लेडीज पार्क के सामने 1 महीना पहले तजावुजात के नाम पर गहराया गया मलबा ताहल न उठाया जा सका, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात शहजाद राजा की इस रिपोर्ट में। चंद रोज कबल बल्दिया मीरपुर ने पुरानिया हटिया लेडीज पार्क के सामने बड़ा ऑपरेशन किया। लोगों की तमाम दुकानों को मिसमार किया गया, मगर जुल्म की इंतहा 1 महीना गुजर चुका है, यहाँ से इसका मलबा उठाने कोई नहीं आया। अवाम इलाका मीरपुर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बल्दिया कारपोरेशन का सख्ती से नोटिस लिया जाए और इनका किबला दुरुस्त किया जाए, वरना अवाम इलाका पुरानी हाजियां और शोक शहीदा के लोग खुद सड़कों पर निकल कर बल्दिया मीरपुर का घेराव करेंगे। मीरपुर की इंतजामिया अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें और फौरी तौर पर बल्दिया चीफ स्टेट ऑफिसर बल्दिया और दीगर महकमे के अफसरान को सख्ती से हदायत जारी करें। ये लोग सड़कों की साइड पर मटेरियल पड़ा हुआ पत्थर और मिट्टी फौरी तौर पर उठाए, ताकि अवाम को कोई दुश्वारी का सामना न पेश करना पड़े। राजा शहजाद दुमेल, न्यूज़ आज़ाद कश्मीर। मशहूर ज़माना मंशियात फरोश सज्जाद शाह को थाना पुलिस खोड़ी ने शारदा नीलम गेस्ट हाउस नेस्ब बेनज़ीर पैलेस से गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया। मुलज़म पर मुजफ्फराबाद के थानों में 30 से ज़ायद मंशियात के मुकदमात दर्ज हैं और मुतहद्दद में इश्तिहारी था। मशहूर मंशियात केस शाना मरी में मतलूब इश्तिहारी मुलज़म सज्जाद शाह साकना रंजाटा शारदा से गिरफ्तार और थाना कोड़ी में बंद। मुर्गा 15 मार्च को SHO कोड़ी वजाहत काज़मी ने मकामी पुलिस की मदद से मुलज़म सज्जाद शाह को शारदा नीलम गिलानी गेस्ट हाउस नस्ब बेनज़ीर पैलेस गेस्ट हाउस से गिरफ्तार करके थाना कोड़ी पहुँचा दिया। याद रहे कि मुलज़म सज्जाद के खिलाफ मुजफ्फराबाद के तमाम थानों में 30 से ज़ायद मंशियात के मुकदमात दर्ज हैं और मज़कूरा मुलज़म मुजफ्फराबाद और नीले में मंशियात के कारोबार में सबसे सीनियर और सबसे आगे है। मशहूर मंशियात केस जो मुलज़म फैजान और शाना साकना मांगा मरी के खिलाफ 10 किलो चरस बरामद होने पर दर्ज हुआ। मिशाना ने दीगर 100 के लगभग साथी जो आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं के खिलाफ भी सबूत सामने आए हैं, जिनमें से बेशतर गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इनमें से कुछ मुजफ्फराबाद पुलिस के मुलाजमीन भी मुलव्वस पाए गए हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। मुलज़म सज्जाद शाह भी शाना का मंशियात के कारोबार में पार्टनर है, जिसके खिलाफ तमाम तर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो इसी केस में इश्तिहारी करार दिया गया है और पुलिस के मुताबिक इससे भारी मकदार में मंशियात की बरामदगी भी मुतवक्के है। सज्जाद शाह शारदा में बेज़ाहिर एक गेस्ट हाउस चला रहा है। इस गेस्ट हाउस की आड़ में मंशियात का वसी पैमाने पर कारोबार भी किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी रावलाकोट के नुमाइंदों की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात, एहतसाब ब्यूरो से फौरी रिकॉर्ड जब्त करके कार्रवाई करने का मुतालबा। रावलाकोट की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान सरदार फनान नवाज, सरदार सऊद इफ्तिखार, सरदार अयाज और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दायर रेफरेंस और सबूतों की रोशनी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलाकोट का जुमला रिकॉर्ड जब्त किया जाए, ताकि मुनज़्ज़म माफिया रिकॉर्ड डीमी टेम्परिंग न कर सके। उनका कहना था कि बल्दिया रावलाकोट में वसाइल की लूट मार, दोहरी स्कीमों, दूसरे महकमों की तकमील करदा मंसूबों को बल्दिया के मंसूबे ज़ाहिर करके भारी रकूमात हजम करने, फर्जी वर्क चार्ज मुलाजमीन के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए हजम करने, बेनामा जात की फीसों की आड़ में लूट मार, बोगस बिल्लात के जरिए लूट मार, गाड़ियों की मरम्मती, पेट्रोल डीजल के नाम पर भारी कमीशन अदारे के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदने के नाम पर भारी कमीशन की वसूली, फर्जी अशिया की खरीदारी, दुकानात के किरायों में खुर्द-बुर्द, हुकूमती ग्रांट में खुर्द-बुर्द, ऑफिसरान की जानिब से अपने अजीज़ो अकारब को काबज करने, दर्जा चारम के मुलाजमीन की फर्जी तैनातियां और BCO मुलाजमीन की घरों में तैनातियों के खिलाफ रेफरेंस सबूतों के साथ एहतसाब ब्यूरो में दायर किया गया है। एहतसाब ब्यूरो से ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी कार्रवाई करे और बल्दिया के खिलाफ एक्शन ले। ग्रेस वैली सरदारी से हांठी 1 किलोमीटर रोड हुकूमती अदम तवज्जी का शिकार।
دریا کے کنارے بنائی گئی روڈ انتہائی تنگ ہونے کے باوجود مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو ٹھیک کرنے میں مصروف. حکومتی اعلانات کے باوجود روڈ کشادہ کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مزید تفصیلات فاروق شاہ کی اس رپورٹ میں. گریز ویلی سرداری سے ہانٹی 1 کلومیٹر روڈ حکومتی عدم توجہ کا شکار. ارسد رات سے دریا کے کنارے یہ روڈ تنگ ہونے کے باوجود مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں. کسی بھی حکومت نے اعلانات کے باوجود تاحال اس روڈ کو کشادہ کرنے کا نہیں سوچا. عوام علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس راستے سے تعلیم حاصل کرنے سرداری اسکول میں آتے جاتے ہیں. ان کے گرنے کا بھی خطرہ ہے اور لوگ بھی اپنی اشیاء خوردنوش اسی راستے سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. معمولی سی ٹھوکر بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. حالیہ برف باری اور بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے روڈ مزید متاثر ہو چکی ہے, جسے عوام علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت بحال کرنے میں مصروف ہیں. عوام علاقہ کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو کشادہ کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کی زندگی کسی بھی حادثے سے محفوظ رہ سکے. فاروق شاہ, دمیل نیوز, وادی نیلم, آزاد کشمیر. دمیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دمیل نیوز.